चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 पढ़ चुके अच्छे से। सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको भी से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं समझ लो। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बोलता है इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, टू ब्रिंग अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू डिजायर पॉइंट। इसमें क्या लिखा हुआ है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है ना, समझ में नहीं आया होगा? नहीं आया ना? कह रहा है कि मान लेते हैं कि एक प्लस की चार्ज है, यहाँ फिक्स है, ठीक है ना, यहाँ फिक्स है। तो एक इन्फिनाइट पे एक चार्ज है क्यू नोट, ठीक है, उसको यहाँ से, है ना, कहाँ तक, वो पॉइंट जिसे हम जानते हैं, है ना, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ओ पॉइंट तक, जो यहाँ से डिस्टेंस कितना है आर। तो इन्फिनाइट से डिजायर पॉइंट जिसे हम जानते हैं, है ना, तो इन्फिनाइट से डिजायर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। यहाँ लिखा जा रहा है कि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इधर क्या रिपेल कर रहा होगा ना, इसको इधर रिपेल कर रहा होगा फोर्स को, है ना, ये चार्ज क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम इसको यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस करा रहे हैं, ठीक है। इससे हम लोग क्या बोलेंगे? इस वर्क डन को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो होता क्या है? दिस इज वर्क डन बाय चार्ज होता है। क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज होता है, ठीक है, वर्क डन बाय चार्ज होता है। तो इसको लोग लिखेंगे पोटेंशियल इज वर्क डन बाय चार्ज in which it is amount of work done per unit charge in which a charge bring from infinite to desired point against electric force। तो वर्क डन बाई चार्ज होता है, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? पोटेंशियल का जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, और इसी को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका जो है डायमेंशन क्या हो जाएगा? वर्क डन का होता है कितना? ml² t-2, और चार्ज का कितना होता है? 80। तो क्या बन जाएगा? ml² t-3 m-1। और ये क्या है? ये होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या है? इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये लिख रहे हो ना। अब इसके बाद आता है दूसरा कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस ये क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। ये दो पोटेंशियल का बीच का डिफरेंस है, दो पोटेंशियल का बीच का डिफरेंस है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं तो एक पॉइंट इन्फिनाइट है, दूसरा पॉइंट क्या है जिसे हम जानते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं तब दोनों पॉइंट को जानते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशियल हो जाएगा इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर चार्ज है to bring a charge, to bring a charge from point A to B
अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना। इसमें क्या करना है, एक चार्ज ऐसे बना दिया, एक फिक्स हो गया। अब जो एक चार्ज है ए पॉइंट पे, ए से बी तक हमको लेके जाना है, ए से बी तक हमको लेके जाना है यू नॉट। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन करेगा, वर्क डन पर यूनिट जो चार्ज होगा, वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। सिर्फ पोटेंशियल बोलेंगे तो एक पॉइंट इनफाइनाइट होगा, दूसरा पॉइंट हम लोग जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो दोनों पॉइंट के बारे में हम जानते हैं। ठीक है ना। तो ये भी क्या है, सेम ही चीज़ है। ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और एसआई यूनिट भी क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्ट। डायमेंशन भी वही होगा, ml टी माइनस 3 a माइनस 1 एस। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। दूसरा तरीका से हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, जो बैटरी होता है ना, ऐसे मान लो बैटरी है, ऐसे बैटरी दिखाते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। इसको बोलते हैं ना, ये 5 वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का जो सोर्स लगा हुआ है घर पे 200 वोल्ट का है ना, ऐसा। तो ये क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है ये, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। जैसे पोटेंशियल ए, ये मान लेते हैं ए, ये क्या है बी, यानी 5 वोल्ट क्या है, वी ए माइनस वी बी। यहाँ के पोटेंशियल माइनस यहाँ के पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस दिस इज इक्वल टू है 5 वोल्ट। ठीक है ना। अगर मान लो 5 वोल्ट है, अगर ये 5 वोल्ट है तो ये पक्का 0 वोल्ट रहा होगा, 5 माइनस 0। अगर ये 7 वोल्ट है तो ये 2 वोल्ट रहा होगा, तब ना 5 वोल्ट बनेगा, है ना। ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। और डेफिनेशन क्या कहता है इसका, डेफिनेशन कहता है, इसी को अगर हम इसको दोबारा बनाएं, एक ऐसे और एक ऐसे, है ना। तो देखो मान लें कि ऐसे वायर है, ऐसे वायर है, अब हम लगा दिए कितना, 5 वोल्ट, तो करंट तो फ्लो करेगा वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो जो चार्ज होगा, जब तक चार्ज यहाँ से यहाँ तक जब करंट फ्लो करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करता है और पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करता है। जो पॉजिटिव चार्ज होगा मान लो, तो जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तभी ना होगा कंप्लीट। जब तक जो है चार्ज यहाँ से यहाँ तक पास नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो मान लेते जो यहाँ चार्ज है क्यू नोट, उसको ए से, है ना, ये ए है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, है ना, ले जाने में जो वर्क डन होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल क्या कर रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा होगा, तभी क्या होगा, इसको यहाँ से यहाँ तक पास कराना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, ये जो वोल्ट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या कर रहा है, इसको यहाँ से ऐसे पास करा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो पोटेंशियल सिर्फ होगा तो एक पॉइंट इन्फिनाइट टू डिजायर पॉइंट, अब पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है ना। चार्ज उतार सकते हो, हालांकि जो जितना डिफरेंशियल लिखवा है ना उतना ही की जरूरत है, उतारना है नहीं तो छोड़ दो, खाली ये वाला दिखा दो, ये वाला खाली। अब लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, मान लेते हैं यहाँ क्यू चार्ज है ऐसे, ठीक है, या मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, ऐसे यहाँ से आर डिस्टेंस पे
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो जानते हो कि क्यू बटा आर स्क्वायर। लेकिन पूछेंगे कि आर डिस्टेंस पे यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, भी कितना होगा, तो भी होता है के, चार्ज कितना है क्यू, कितना डिस्टेंस पे है तो आर, तो क्या फॉर्म हो जाए के क्यू बटा आर। क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है तो नहीं इधर ऐसे ऐसे डायरेक्शन को नहीं दिखाएंगे, सिर्फ क्या होगा पोटेंशियल होगा बी, वो कितना होगा के क्यू बटा आर। ठीक है, अब इसी को हम लोग ड्राइव करेंगे कि भाई ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, अब सोचो कि बहुत सारा चार्ज होगा तो है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन चार्ज पार्टिकल। मान लेते हैं एक Q1 चार्ज यहाँ पर है, एक Q2 चार्ज यहाँ पे है, एक Q3 चार्ज यहाँ पे है। यहाँ से R डिस्टेंस पे, R1 डिस्टेंस पे हमको यहाँ पर कुछ पूछ रहा है। यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा R2, यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा R3, यहाँ O पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे 3 चार्ज की वजह से होगा, Q1 की वजह से पोटेंशियल यहाँ पर V1 होगा, Q2 की वजह से पोटेंशियल V2 होगा, Q3 की वजह से पोटेंशियल क्या होगा V3 होगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दिखाना है कि इधर एक ऐसे फिर नेट निकाल रहे हैं, इसके अंदर क्वांटिटी है नो डायरेक्शन, डायरेक्टली पोटेंशियल क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल वी नेट कितना हो जाएगा, सब कुछ जोड़ देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, और होगा तो और लिखेंगे, और क्या लिख देंगे V1 कितना होगा K, इसका चार्ज कितना है Q1, कितना डिस्टेंस है R1, वो कितना है K Q2 बटा R2, K Q3 बटा R3, ऐसे लिख लोगे ना नेट पोटेंशियल। बोलो देखो हो गया, लिख लिए। अब इसके बाद जो है लिखेंगे डेरिवेशन कि जो है के क्यू बटा आर कैसे आया, ठीक है ना, लिखेंगे डेरिवेशन। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर रहे हैं ना डेरिवेशन, तो मान लेते हैं एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, और मान लेते हैं एक क्यू नोट चार्ज है यहाँ पे, कितना डिस्टेंस पे यहाँ से 100 डिस्टेंस पे, ठीक है। अब ये चार्ज जो है यहाँ लिख देते हैं, कंसीडर अ चार्ज पॉजिटिव चार्ज चार्ज at distance x from q, ठीक है। इस पे ये चार्ज इस पे रिपेल लगा रहा होगा, इधर फोर्स लगा रहा होगा ना जी, इधर फोर्स लगा रहा होगा के कैपिटल क्यू क्यू नोट बटा डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, इतना फोर्स लगा रहा होगा। तो फोर्स ऑन क्यू नोट चार्ज ड्यू टू प्लस क्यू इज, फोर्स कितना लग रहा होगा के क्यू नोट बटा एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं ना, यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करा देते हैं, कितना डिस्प्लेस, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, देखते हैं कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराने के बाद वर्क डन कितना होता है। हालांकि हमको वर्क डन निकालना है इन्फिनाइट से डिजायर पॉइंट, तो पहले थोड़ा सा वर्क डन करा के देखते हैं कितना होता है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे वर्क डन टू डिस्प्लेस क्यू नोट चार्ज बाई डी एक्स, कितना डिस्टेंस कर रहे हैं डी एक्स अगेंस्ट फोर्स, तो कितना वर्क डन करेगा, वर्क डन भी छोटा होगा, वो कितना होगा एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा, ये ना फॉर्मूला होता है, फोर्स फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा।
क्योंकि फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, आप इधर करा रहे हैं, dx इधर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जा रहा है, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये cos 180, तो जो dw होगा वो हो जाएगा cos 180 -1 होता है, तो f इंटू dx, ठीक है। और फोर्स फॉर्मूला कितना है, k कैपिटल Q नोट बटा x स्क्वायर इंटू dx। अब बताइए, जब थोड़ा सा डिस्प्लेस किए तो वर्क डन इतना है, हमको तो कहाँ से कराना है, इन्फिनाइट से कहाँ तक कराना है डिस्प्लेसमेंट, डिजायर पॉइंट, कहाँ तक, डिजायर पॉइंट मान लो कि यहाँ तक कराना है, ओ तक। डिजायर पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से मान लेते हैं r, है ना। यही होता है पोटेंशियल डिफरेंशिएशन, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू डिजायर पॉइंट, है ना। सो टोटल वर्क डन to bring a charge from infinite to desired point का नाम क्या दिए हैं, desired point O, जो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस R फ्रॉम कैपिटल Q, यही है ना। तो कितना हो जाएगा, वर्क डन, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, ये डी डब्ल्यू हो जाएगा वर्क डन, ये हो जाएगा जो कांस्टेंट टर्म बाहर निकालते हैं के क्यू नोट, बाहर निकाल देते हैं कांस्टेंट टर्म को, 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहाँ से करना है, इन्फिनाइट से, डिजायर पॉइंट क्या है r, इन्फिनाइट से कहाँ तक, r तक, यही होगा ना। समझ में आ रहा है बात, ये वाला पॉइंट क्या किए, दो तरफ इंटीग्रेट कर दिए और लिमिट दे दिए, कहाँ से, डिस्टेंस का लिमिट कहाँ से हो गया, इन्फिनाइट से r तक, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल वर्क डन W आ जाएगा, के क्यू नोट, ये है क्या, x के पावर -2 है इंटू डी एक्स है, कहाँ से लेके जा रहे हैं, इन्फिनाइट से r तक लेके जा रहे हैं। x के पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, के क्यू नोट, x के पावर -1 हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन x के पावर -2 का क्या हो जाएगा, -2 में 1 जोड़ते हैं, जो ऊपर पावर वही नीचे पावर, ऐसे ही करते हैं ना। तो x पर -1 हो जाएगा इन्फिनाइट से r तक, और नीचे भी -1 आएगा, जो ऊपर -1 तो नीचे भी -1 बाहर निकाल देते हैं, तो क्या जाएगा -k क्यू नोट। अच्छा, -1 तो पहले से था ना, माइनस पहले से था ना, यहाँ पे माइनस पहले से था, ये भी माइनस पहले से था, अब माइनस प्लस होगा, अब माइनस बाहर निकाल दे तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1/x इन्फिनाइट से r तक। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे के क्यू नोट, तो हो जाएगा 1/r माइनस 1/इन्फिनाइट। 1/इन्फिनाइट कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से जो वर्क डन का जो फॉर्मूला आएगा के क्यू नोट, ये तो 0 हो गया बटा r, तो यहाँ से एक डेरिवेशन भी हो जाता है एनर्जी का, है ना। अब जब वर्क डन आ चुका है, तो पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल होता है वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन है के क्यू नोट बटा डिस्टेंस है r डिवाइड बाई क्यू नोट से क्यू नोट गया, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन गया, के क्यू बटा आर। समझ में आया के क्यू बटा आर कैसे आया, ठीक है।
लिख लिए? समझ में आया? नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछ लेना हमसे अलग बात। अब जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन दे देते हैं, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ। मान लेते हैं ऐसे स्क्वायर है और यहाँ चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, यहाँ चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, ठीक है। तो साइड लेंथ L है, तो इसके सेंटर पे यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो कितना हो जाएगा? यहाँ पोटेंशियल जो है सबसे डिस्टेंस ये कितना है? R है ना, मान लेते हैं R मान लेते हैं, सबको डिस्टेंस कितना मान ले? R मान लेते हैं यहाँ से। अब R का वैल्यू जो है हम L के टर्म में लिख लेंगे बाद में। तो पोटेंशियल V कितना हो जाएगा? इसकी वजह से कितना होगा? KQ बटा R। इसकी वजह से कितना होगा? KQ बटा डिस्टेंस R, KQ बटा R प्लस इसकी वजह से KQ बटा R। क्या मिलेगा पोटेंशियल? 4KQ बटा R। R कितना हो जाएगा? जैसे ये स्क्वायर है, सारा L है, तो ये कितना हो जाएगा? पाइथागोरस से L√2। अब यहाँ से इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? L/√2। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? L/√2। तो ये हो जाएगा 4√2 KQ बटा L। L/√2 किया, √2 बचा देगा। ये हो गया आंसर। इस एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है यू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हेक्सागोन as shown। कैसे बनेगा? इसका साइड दे रखा है AA, ठीक है। साइड कितना है? A है, और सारा चार्ज कहाँ है? Q चार्ज है इसके कॉर्नर पे, वर्टिसेस पे। सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे। यहाँ पे O पे निकालना है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 है। कैसे बनेगा? क्या हो जाएगा? मान लेते हैं, अच्छा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर देखा जाए तो अगर इस ट्रायंगल को देखेंगे ना तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि देखो ये पूरा एंगल जो है सर 360 डिग्री होता है। 6 भाग में बांटा गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री नहीं हो जाएगा? और ये भी क्या, ये भी 2 भाग में 120 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो मतलब ये भी साइड A हो जाएगा, ये भी साइड A हो जाएगा। सारा क्या है? साइड हो जाएगा, A हो जाएगा, मतलब ये वाला जो लेंथ A हो जाएगा। अब V नेट कितना हो जाएगा? KQ बटा A, 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 ऐसे देख कितना हो जाएगा? 6 KQ बटा A। हो गया आंसर। समझ में आया?
लिए? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन लिख लिए? क्वेश्चन कह रहा है इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन, वर्क डन कितना है 100 जूल, इन मूविंग ए इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना चार्ज है तो 4 कूलम, इन मूविंग अ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम ए प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ V। कह रहा है कि मान लेते हैं एक पोटेंशियल A है, A से B तक ले जाने में, एक चार्ज को A से B तक लेके जाने में वर्क कितना कर रहा है 100 जूल। बोलता है A का जो पोटेंशियल है वो -10 वोल्ट है और B का पोटेंशियल कितना है V है। हम लोग क्या जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज होता है ना, वर्क डन बाई चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा VB माइनस VA इक्वल टू वर्क डन कितना है 100 और ये के चार्ज कितना है 4, ठीक है। VB कितना है V माइनस VA कितना है -10 इक्वल टू, इसको सोल्व करें तो कितना आ जाएगा 25 बार में V प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया 25, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 वोल्ट, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन एक बार, अच्छा ये कर लो एनसीईआरटी क्वेश्चन।
क्वेश्चन लिख लिए? अब समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्ज है, एक चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁻8, एक चार्ज ये है, और दूसरा चार्ज है -2 10⁻⁻8, एक ये चार्ज है। दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो कितना है? 15 सेंटीमीटर, है ना, या बोल सकते हैं 0.15 मीटर, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। ये जो लाइन ज्वाइनिंग जो दिख रहा है ना, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा? मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट ए है, मान लेते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? जीरो है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? x। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.15 माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? इतना है, ठीक है। इसके वजह से पोटेंशियल V1, इसके वजह से पोटेंशियल V2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? जीरो, ठीक है। तो V नेट इज इक्वल टू जीरो करने के लिए V1 प्लस V2 दोनों की वजह से जीरो होना चाहिए। इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा? K, चार्ज Q कितना है? KQ बटा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? x। इसकी वजह से कितना होगा? K, चार्ज कितना है? -2 इंटू 10⁻⁻8 बटा डिस्टेंस कितना है? 0.15 माइनस का -x इज इक्वल टू जीरो होगा ना। ये माइनस है, उधर जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा। ये माइनस है ना, ये माइनस है, चाहो तो ये माइनस निकाल सकते हो, तो इसको हम निकाल देते हैं बाहर, यहाँ लिख देते हैं माइनस में, माइनस के इंटू 2 इंटू दिस, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, के इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू के इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 0.15 माइनस का एक्स। ये और के कट गया, क्या बचा यहाँ पे? 3/x इज इक्वल टू 2/0.15 माइनस का x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। ये इधर जाएगा तो 5x हो जाएगा, 0.45, तो x कितना हो जाएगा? 0.09, मतलब 9 सेंटीमीटर। पहला जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से वो कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और पॉइंट है यहाँ पे कहीं पे होगा जहाँ पे पोटेंशियल इधर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से पोटेंशियल ज़्यादा होगा, अभी तो निगेटिव है, उसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे उसके वजह से कुछ होगा, इसकी वजह से कुछ होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी पोटेंशियल जीरो होने का चांस है, ठीक है। और भी डिस्टेंस हो सकता है, तो वो डिस्टेंस जो है मान लिए यहाँ पे, ठीक है। कहाँ मान लिए? यहाँ पे बी पे। बी का डिस्टेंस कैसे माने? ऐसे मान लो, चार्ज को दिखा देते हैं फिर से यहाँ फिगर में। 3 इंटू 10⁻⁻8 है, यहाँ कितना है? -2 इंटू 10⁻⁻8 है। हम बोलते हैं यहाँ ने इधर हो सकता है एक जीरो, है ना। तो यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस x मान लो, यहाँ से ये डिस्टेंस x है b, जहाँ पर v नेट कितना मान रहे हैं हम? जीरो। तो ये x है, यहाँ से x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 0.15। तो ये हो जाएगा x माइनस दिस, x माइनस 0.15, ये ना होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल भी हम चाहते हैं कि V1 प्लस V2 यहाँ भी क्या हो जाए? जीरो। इसी से पोटेंशियल क्या हो जाएगा कि चार्ज कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻8, डिस्टेंस कितना है? x, यहाँ से एक डिस्टेंस है, इसके वजह से कि -2 10⁻⁻8, डिस्टेंस कितना है यहाँ से? x माइनस 0.15, जीरो होना चाहिए, ये उधर जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 0.45 इज इक्वल टू 2x। ये इधर जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.45 मीटर, यानी बोल सकते हैं 45 सेंटीमीटर। दो आंसर आएगा।
अभी तक समझ में आ रहा है? चलिए वाला बना, सीबीएसई का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, साइड कितना है? √2 मीटर, साइड लेंथ कितना है? √2 मीटर। हैविंग चार्ज 100 माइक्रोकूलम, यहाँ पर कितना है? कॉर्नर पे 100 माइक्रोकूलम, यहाँ है 20 माइक्रोकूलम, और -50 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कुछ भी लिख दें। -50 माइक्रोकूलम, यहाँ हो गया 20 माइक्रोकूलम, यहाँ कितना है? -60 माइक्रोकूलम। सेंटर बताना है, इसके सेंटर O पे कितना होगा पोटेंशियल, ठीक है। मान लेते हैं इसका यहाँ से डिस्टेंस सबका कितना है? R मान लेते हैं, तो V नेट कितना होगा? KQ टोटल है ना, ऐसे लिख सकते हैं, KQ1/R प्लस KQ2/R प्लस KQ3/R, क्योंकि R सबका सेम है, प्लस KQ4/R। कॉमन क्या निकाल दें? K/R बाहर निकाल देते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ऐसा लिख देते हैं। K का वैल्यू है 9 × 10⁹, और R कितना हो जाएगा? R की वैल्यू कैसे निकालोगे? ऐसे, ये स्क्वायर है, ये √2, ये भी √2, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 2 + 2 4, 2 आएगा ना, ये 2 मीटर हो गया, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 1 मीटर। तो R कितना आ जाएगा? 1 मीटर, क्योंकि टोटल है 2 मीटर, डिवाइड बाई 1। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 100 माइक्रो -50 माइक्रो प्लस 20 माइक्रो -60 माइक्रो, तो 9 × 10⁹, 120 में से 110 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10 माइक्रो, मतलब 10⁻⁶। तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 10 में से 4 गया 6, 10⁴, ये आ जाएगा वोल्ट। 9 × 10⁴ वोल्ट ही हो जाएगा आंसर।
हो गया। एक और क्वेश्चन करो बस, उस समझ पड़ा। 4-5 क्वेश्चन हो गया ना, ज़्यादा हो गया? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये आसान क्वेश्चन है, इसको सोल्व करो। इंसुलेटेड स्फीयर का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के क्यू बटा रेडियस, है ना। हम सोल्व करते हैं, उससे लोग उतारना। क्वेश्चन कह रहा है कि टू व्हाट पोटेंशियल वी मस्ट चार्ज एन इंसुलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस। स्फीयर का रेडियस कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। कितना चार्ज करे ताकि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाए? सिग्मा। यानी अगर स्फीयर का ये सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr² होता है ना, रेडियस आर है। तो कितना चार्ज करे इसको ताकि इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाए? 1 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा क्या हो जाएगा? चार्ज बटा एरिया हो जाएगा, है ना। चार्ज एरिया कितना है? 4πr², ठीक है ना। तो चार्ज की वैल्यू कितना हो जाएगा? सिग्मा 4πr²। ऐसा पूछा है कितना पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना निकाला है, कितना पोटेंशियल से चार्ज करे, कितना इसको जो है ताकि इतना हो जाए चार्ज, है ना। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बटा रेडियस। के की वैल्यू क्या? 9 × 10⁹। चार्ज कितना है? चार्ज निकाले हैं सिग्मा 4πr² डिवाइड बाई आर। एक आर से एक आर चला जाएगा। 9 × 10⁹, सिग्मा की वैल्यू है 1 × 10⁻⁶। 4 पाई होता है 22/7। अब आर कितना है? 14 सेंटीमीटर। मीटर में बदल देंगे, सोल्व करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है ना।